अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा हालात जो कर्नाटक में चल रहे हैं, हम लोगों ने आए दिन देखा है। कभी दरगाह के नाम पर या फिर ईदगाह के नाम पर, हज़रत टिप्पू सुल्तान के नाम पर, या फिर किताबों से हमारी हिस्ट्री को निकालने के नाम से, हलाल हो चाहे हिजाब हो, हर तरीके का हम लोगों पर जुल्म और ज़्यादती करने का जो मामला चला आ रहा है, मैं समझता हूँ न सिर्फ कर्नाटका बल्कि सारी दुनिया के लोग जो है मुसलमानों पर होती हुई इस ज़्यादतियों के बारे में बखूबी वाबस्ता हैं। आज जो है आप तमाम लोगों के सामने मैं एक ऐसी इशू पर बात करने के लिए आया हूँ, वो है रिज़र्वेशन। जहाँ तक रिज़र्वेशन की बात आती है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस मुल्क को दस्तूर दिया था तो उस आइन में एक बात लिखी गई थी, वो ये, जिसकी जितनी संख्या भारी यानी कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसको उतना रिप्रेजेंटेशन जो है, उसको उतना जो है तालीमी मैदान में, ठीक उसी तरह से इकनॉमी के मैदान में, और ठीक ही उसी तरह से सियासी एतबार से हर फील्ड में जो है उस कम्युनिटी को उतना रिप्रेजेंट करना है। हम लोगों ने देखा तकरीबन 70 साल जो हुकूमत रही, वो हम जिसको मानते हैं सेक्युलर, उस कांग्रेस की हुकूमत रही, और उस पार्टी की हद तक उन्होंने मुसलमानों की हालत इतनी बदतर या फिर खस्ता हो गई थी, उसकी रिपोर्ट जो है जस्टिस राजेंद्र साचार की रिपोर्ट में आया था। वो साचार कमेटी की रिपोर्ट ये बताती थी कि इस मुल्क के तमाम जो पिछड़े तबकात के लोग हैं, उन तमाम से पिछड़े अगर कोई हैं तो वो है मुसलमान। तो उसी तरह से एक कमेटी की रिपोर्ट थी जिसका नाम था रंगनाथ मिश्रा कमीशन। वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट जो है 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की सिफारिश करी थी, लेकिन आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हम लोगों के फेवर में हमको रिजर्वेशन देने का मुतालबा नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात है, दोज हु फॉरगेट्स हिस्ट्री कैन नॉट मेक हिस्ट्री। जो लोग अपना इतिहास भुलाया करते हैं तो वो नया इतिहास बनाया नहीं करते। आज हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को हमारा इतिहास इससे बहुत दूर है। इस मुल्क की जब कभी भी ज़रूरत पड़ी, चाहे हज़रत टिप्पू सुल्तान हो या फिर सिराजुद्दौला हो, अनगिनत नाम हैं, इन तमाम का कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के लिए काफ़ी कुछ था। लेकिन आज उस कम्युनिटी के लोग, हम लोगों में चेक कर देखें तो ज़्यादातर आपको लेबरर्स मिलेंगे, ऑटो ड्राइवर्स मिलेंगे, या फिर फुटपाथ पर व्यापार करने वाला मिलेगा। हम लोगों के बच्चे जो है स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, ठीक उसी तरह से कॉलेज एजुकेशन नहीं है, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि इस मुल्क के दस्तूर ने हर किसी को अपना अपना हक लेने का अपने अपने आर्टिकल्स बनाए हुए हैं। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जानें। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे हुकूक जो बताए गए हैं, जब आम मुसलमान इसको जान जाएगा तो वो हक लेने में कामयाब रहेगा। मैं आज इस माध्यम के ज़रिए से आप लोगों के सामने एक और बात बता दूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है इस मुल्क की माइनॉरिटी यानी कि अक़लियतों को जो है स्पेसिफिकली 2 आर्टिकल्स बना के दिए हैं। एक है आर्टिकल 29 और दूसरा जो है आर्टिकल 30। 29 और 30 की जब बात करें तो हम जैसे यानी कि मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख कम्युनिटी के लोग, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग अपनी कॉलेज, अपना मदारिस बना सकते हैं। गवर्नमेंट उनको फंड भी करना चाहिए, तो उसको डेवलप करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्राविधान है। लेकिन उसके बावजूद आज हमारे बच्चे तालीमी क्षेत्र में, तालीमी मैदान में हमारे बच्चे बहुत सारे टैलेंट होने के बावजूद भी ज़ीरो पर खड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह से इकोनॉमिकल फील्ड अगर देखी जाए, माशी निज़ाम अगर देखा जाए, तो हम लोगों को अपनी खुद की मेहनत से जहां कमा सकते हैं, ऐसी जगह में वहां से दुकानें भी निकालने की साजिशें चली हैं। तो हम लोगों को तालीमी क्षेत्र से और उसी तरह से इकोनॉमिकली, मुआशी निज़ाम में भी वो लोग जो है हमको साइडलाइन किए हुए हैं। और तमाम लोग जानते हैं पॉलिटिकल, सियासी जब बात आती है तो हमारे काफ़ी सारे ऐसे सियासी लीडर हैं जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि कौम को। ऐसे हम लोगों को आज एक आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जो भी चाहे
वो एक राइट टू इन्फॉर्मेशन की जानिब से एक सवाल पूछ सकता है विधानसभा को, कौन से मुस्लिम लीडर ने हलाल के, हिजाब के या फिर किसी भी मुसलमान के इशू पर असेंबली में चर्चा की, किसने बात की, किसने नहीं की। हम लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में तकरीबन 6 महीने के अंदर फिर कर्नाटक में से इलेक्शन होगा, फिर वही चुनाव की गर्मियाँ। तो उस चुनाव की गर्मियों में कहीं ऐसा ना हो, कहीं एक फिस्ताई ताकत को इक़्तिदार से दूर रखते हुए हम लोग एक और छुपे हुए फिस्ताई ताकत वाले को और करीब लाएं, फिर कम्युनिटी की हालत क्या होगी। तो उन्वान यहाँ ये है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिस कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन है उसको उतना परसेंटेज रिजर्वेशन देना चाहिए। रिजर्वेशन का एक और नाम है रिप्रेजेंटेशन। तो वो रिप्रेजेंटेशन की जब बात आती है तो मुसलमान की ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो 16% यहाँ की हमारी पॉपुलेशन है। वैसे तो अनऑफिशियल तकरीबन 25% से ज़्यादा होगी, लेकिन अनऑफिशियल यहाँ काउंट नहीं किया जा सकता। ऑफिशियल रिपोर्ट जो है 16% मुसलमानों की तादाद है। तो 16% हम लोगों को जुडिशियरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में और हर क्षेत्र में, हर मैदान में हम लोगों के बच्चों को 16% रिजर्वेशन अगर मिल जाए तो मुल्क की फलाह बहबूदी भी हो जाएगी और दस्तूर हिंद की जो जितनी भी हुकूक दिए गए हैं वो तमाम उसको हासिल भी कर ले सकेंगे। ठीक उसी तरह से कम्युनिटी का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। अगर उस 16%, उस 16% में कोई ऐसा जो कौम का रहनुमा बनकर काम करेगा, तो ऐसा अगर कोई चुनकर विधानसभा को जाएगा, वहाँ पर आए दिन ये जो मजालिम होते रहे हैं हम पर, वो चाहे मीडिया के ज़रिए से हो या फिर रास्ते पर नुक्कड़ पर उतर कर कुछ किसी ना किसी एतबार से करना, इन लोगों का हंगामा मचाने का जो काम हो, इसको अगर सच में एक फुल स्टॉप लगाया जा सकता है तो वो है असेंबली में बात करना। असेंबली में बात करने वाले किसी ऐसे शऊर वाले एक शख्स को अगर हम लोग जिताएंगे तो वो हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को ये रिजर्वेशन भी दिलाएगा। आज हम लोग देख रहे हैं कर्नाटक की हर कम्युनिटी से एक आवाज़ उठ रही है कि उनको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन मांगा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 2 कम्युनिटी है वो जो रिजर्वेशन नहीं मांग रही है, एक है मुसलमान, दूसरा जो है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन के अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, काफ़ी सारे अपने तालीमी मैदान में उनका बहुत सारा योगदान रहा है और वो आज भी उनकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन काफ़ी सारे उनके पास हैं। लेकिन उसको देखा जाए तो मुसलमान आज तालीमी मैदान में बहुत दूर खड़ा हुआ है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इल्म हासिल करना है तो चीन तक जाओ। तो उस दौर की बात थी, इस्लाम की जब बात थी तो वो अरब से मिल जा रहा था, इस्लाम की जितनी भी बातें थी। चीन को जाने का मतलब था मॉडर्न एजुकेशन। आज हम लोग मॉडर्न एजुकेशन से भी दूर हैं, जबकि कुरान की सबसे पहली आयत थी इक़रा, आज हमें पढ़ने से रोका जा रहा है। ये भी ये एक किस्म की फिस्ताई ताकतों की एक चाल रही है। अगर हम लोग जागृत हो जाएं, अगर हम लोग एजुकेटेड हो जाएं, कहीं दस्तूर हिंद को समझ जाएं, तो हमारे साथ होते हुए मजालिम को, जुल्म को रोकने की हम में ताकत आ जाएगी। तो इस एतबार से हमको इक़्तिदार से दूर रखने की कोशिश की गई। तो मैं आज हुकूमत को इस माध्यम के ज़रिए से एक बात कहना चाहता हूँ, वो है 16% जो हमारी पॉपुलेशन है, उस 16% के एतबार से हम लोगों को रिजर्वेशन देने की आज हमारा डिमांड है। मैं सिर्फ एजे खान होते हुए, मैं सिर्फ दलित माइनॉरिटी सेना के ज़रिए से नहीं बात कर रहा। ऐसे काफ़ी सारे हमारे मुसलमान जो एक्टिविस्ट हैं, जो अलग अलग फील्ड में रहकर काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे कांग्रेस के भी हैं, काफ़ी सारे जेडीएस के भी हैं, वो भी जो है जब मुसलमान की बात आ रही है तो रिजर्वेशन की मांग को वो भी आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग जो है आने वाले चुनाव में ये जितने भी मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम तमाम लोगों ने बैठकर डिस्कशन करते हुए एक नताइज सामने लाने की एक बात कही है। वो ये है कि जो पार्टी हमारी रिजर्वेशन के मुताल्लिक़ काम करेगी या फिर हमारे रिजर्वेशन के एतबार से अब इस असेंबली के सेशंस में बात करेगी या फिर चुनाव से पहले कहीं घोषणा करेगी या फिर हमारे साथ जोड़कर काम करेगी, ऐसी पार्टी को हम आने वाले इलेक्शन में वोट देंगे। या तो फिर जो हमारे हक में काम नहीं करेगा हम उसको वोट भी नहीं देंगे। मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। आज इस मुल्क में मैं बिलखुसूस कर्नाटक की अगर बात करूं तो कर्नाटक का दूसरा
बहुत बड़े दर्जे में पॉपुलेशन अगर किसी की है तो वो मुसलमान है, लेकिन फिर भी आज हम लोगों को माइनॉरिटी कहा जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होते हुए भी हम लोगों को माइनॉरिटी मिनिस्टर या फिर वक्फ मिनिस्टर या फिर हज मिनिस्टर दिया जाता है। अगर उसको मेन स्ट्रीम का किसी एक मिनिस्टर बनाना हो तो 100 बार सोचा जाता है। अगर उसको दिया भी जा रहा हो तो चंद लोग अपने आप को सेक्युलर ज़हन रखने वाले उसको अपोज करते हैं। तो इन सब को अगर हमें दुरुस्त करना है तो हकीकत में हम लोगों को एकजुट होकर रिजर्वेशन की डिमांड करनी है। रिजर्वेशन किसी की भीख नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ हक है और हम इस हक को लेकर रहेंगे। और इसके लिए हमें कानूनी हद में रहकर जितनी भी जद्दोजहद करनी पड़े, इसके लिए हम तैयार हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि इस तहरीक को इतना आगे लेकर जाएं, कहीं ऐसा ना हो कल हमारी औलाद हमको सवाल पूछे और हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की अंदाज में जवाब देना पड़े। वो ये था, पलों में गलतियां की, सदियों में सज़ा पाई। सलाम अलैकुम। सरें